श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 59वां दोहा। अस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति विरंचि पहि गयहु, निज संदेह सुनावत भयहु। सुनि विरंचि राम ही सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न जावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग ममूप राजा, नहीं आच रज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहु, तात अनंत पूछहु जन काहू। ते हो ही तब संशय हानि, चलहु विहंग सुनत विधिवानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। 60वां दोहा। परमातुर विहंगपति, आयहु तब मो पास। जात रहूं कुबेर गृह, रहूं मां कैलास। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करि विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिलहु गरुड़ मार्ग में मोही, कवन भांति समझावहु तोही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनहु तहा हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनहि जोगाई। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जेह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण होहि अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। 61वां दोहा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग।
मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काक भुसंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग्य तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषणी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हो हे मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा भुजाई, चलहु हर से मम पद सिरुगनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चले गए। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। हो ही कीन कबहू अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। 62 के दोहा। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। 62 खे दोहा। शिव विरंची कहु मोहि को है वपुरवान। अस जिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गय हूँ गरुण जह बसहि भुसंडा, अति अकुंठ हरि भक्ति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भय हूँ, माया मोह सोच सब गय हूँ। गरुण जी वहाँ गए जहाँ निर्वाद बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषणी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह और सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, वट तर गया हूँ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े बख्शी आए हुए थे। कथा आरंभ कर ही सोई चाहा, ते ही समय गया हूँ खगनाहा।
आवत देखि सकल खग राजा, हर सहु बायस सहित समाजा। भुसंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काक भुसंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलहु कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुसंडी जी मधुर वचन बोले। 63 कह दो हाँ। नाथ कृतारथ भयहु मैं, तब दर्शन खगराज। आयहु देहु सो करु अब, प्रभु आयहु कही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अभी वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? 63 कह दो हाँ। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु दरस तब पाय। देखी परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनबहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाले और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।